तो दोस्तों फाइनली अब भारत की काफी लंबी चौड़ी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने का समय आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि भारत उन देशों में सबसे अग्रणी रहा है जिन्होंने यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स की वकालत की है और रिफॉर्म्स लाए जाएं इसके लिए अलग अलग तर्क और प्रयास किए गए। भारत की तरफ से यह भी किया गया कि दुनिया का समर्थन हासिल किया गया ताकि यूनिटी के साथ यूएनएससी के ऊपर दबाव बनाया जाए और यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, जिसके बाद भारत की सदस्यता सुनिश्चित हो। इस बात को कोई नकार नहीं सकता, भारत का दुश्मन भी नकार नहीं सकता कि जिस दिन भी यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएंगे भारत की सीट सुनिश्चित रहेगी। लेकिन इसके लिए अब अलग अलग माध्यमों से संकेत मिलने लगे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये संकेत उसी तरह के मिल रहे हैं जिस तरह के भारत चाहता था। देखिए, भारत वैसे तो काफी लंबे समय से रिफॉर्म्स के लिए कैंपेनिंग कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर कैंपेनिंग का तरीका देखा जाए तो वो थोड़ा सा यूनिक था और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक था। क्योंकि भारत ने यहाँ पर ये कहा कि देखिए, यूएनएससी के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं ये 80 साल पुरानी हैं, उस समय के परिवेश के हिसाब से थी, जो कि आज के परिवेश के हिसाब से सूटेबल नहीं है। इसके अलावा जो 5 परमानेंट सदस्य हैं ये अपनी मनमानियां करते हैं और अपने किसी भी कर्तव्य का पालन निष्ठा के साथ नहीं करते। भाई, यूएनएससी का मतलब ही है दुनिया के कोने कोने में पीस को लाना, लेकिन हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में आग जल ही रही है। यूएनएससी इस आग को बुझाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने इस ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और अब फाइनली इसका नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, रिसेंटली दोस्तों यूएनजीए के जो प्रेसिडेंट है साबा कोरोसी, उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर गए हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये अमेरिका विजिट हर लिहाज से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बीच यूएनजीए के प्रेसिडेंट द्वारा स्पेशली ये कहा गया है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है और सबसे आगे है जो कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी सुस्पष्ट किया है और भारत के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि यूएन के अंदर ज्यादातर सदस्य इस बात को मानते हैं कि जो 5 परमानेंट सदस्य हैं यूएनएससी के, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। यानी बात वही आ गई कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है ये 5 देश कर ही नहीं पा रहे हैं और केवल एक एलिट क्लब को एंजॉय कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं ये कि दूसरा कोई अन्य देश बीच में आकर इनके एलिट क्लब के ऊपर धावा बोल दे। इस वजह से ये लोग रिफॉर्म्स को लेकर हाँ तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता इनकी तरफ से। तो अब अगर भारत की बात का समर्थन करते हुए यूएनजीए के अध्यक्ष खुद इस बात को कहेंगे कि हाँ, मुझे भी सभी सदस्यों से इस बात की सूचना मिली है कि ये 5 परमानेंट सदस्य अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए विश्व पटल पर जो बातें भारत ने रखी है उनका कितना ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। दुनिया भर के अंदर जो आम जनमानस है उनके ऊपर भी इस बात का अब असर पड़ने लगेगा कि भारत जो कैंपेनिंग के दौरान कह रहा है वो एक्चुअल है और वास्तविकता में यूएन के अंदर अब रिफॉर्म्स लाने की अनिवार्यता दिखाई दे रही है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान साबा कोरोसी द्वारा इस बात को भी कहा गया है कि भारत जैसे देशों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे साबा कोरोसी जी की तरफ से यह भी कहा गया है कि यूएनएससी में उन देशों की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनके पास शांति और लोगों की भलाई के लिए बड़ी जिम्मेदारी हो, और ऐसे में भारत उन देशों में से एक है जो दुनिया की भलाई के लिए अपना योगदान समय समय पर दे चुका है। कोरोसी ने हालांकि ये जरूर कहा है कि यूएनएससी जब बनाया गया था उस समय बड़े देशों के नामों की लिस्ट में भारत तो चूंकि नहीं था, लेकिन आज भारत ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि उसकी सदस्यता हर हाल में यूएनएससी के अंदर सुनिश्चित होनी चाहिए। और आगे वही कि जब भी यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे उस समय भारत को ये जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों समस्या यही है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे कब, क्योंकि पिछले 13 सालों से इस तरह की बातचीत चल रही है कि यूएनएससी में ठीक है अब रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, चलिए ले आते हैं, नए सदस्यों को लाया जाए, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। और ये जो 13 साल से चर्चाएं चल रही है ये तो वो कालखंड है जब इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया कि हाँ, रिफॉर्म्स लाने चाहिए। बाकी रिफॉर्म्स लाए जाएं या न लाए जाएं, इन सब को लेकर चर्चाएं तो आज से 40 साल पहले ही शुरू हो गई थी। तो इसके ऊपर साबा कोरोसी ने ये कहा कि बिल्कुल सही है, ये समय काफी सूटेबल रहेगा जब यूएनएससी के अंदर बड़े रिफॉर्म्स लाए जाएं, और इसके लिए उनके हिसाब से पहल करनी चाहिए उन 5 सदस्यों को जो कि इस समय परमानेंट सदस्य हैं यूएनएससी के और जिनके हाथों में वीटो पावर है। तो अल्टीमेटली यूएनएससी में सुधारों की बात की जाए, भारत की सदस्यता की बात की जाए, भारत के द्वारा उठाए गए सभी तर्क जो थे वो सही है, इन सब के ऊपर मोहर अब खुद यूएनजीए के प्रेसिडेंट द्वारा लगा दी गई है। तो कहने का मतलब भारत का जो प्रयास था वो काफी हद तक सही डायरेक्शन में है, इस बात को अब माना जा सकता है।